Hello students, this is Dr. Ahmed Umar Suhaib and you are watching PharmaQuick. In this lecture, we will be discussing the mechanism of action of DPP4 inhibitors, and this drug class is used to treat type 2 diabetes mellitus. Dear students, we will be discussing the mechanism of action of DPP4 inhibitors, और इस क्लास के अंदर डिफरेंट मेंबर्स हैं और सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है. बट DPP4 इनहिबिटर्स को समझने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज DPP4. DPP4 is an abbreviation of dipeptidyl peptidase 4. This is an enzyme. It is a multifunction enzyme जिसका काम यह है कि कुछ हार्मोन्स को ये रेगुलेट करता है और उसके नतीजे के अंदर वो हार्मोन्स इंसुलिन को रेगुलेट करते हैं. तो अगर हम सिंपली इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो DPP4 एक ऐसा एंजाइम है जो कुछ हार्मोन्स को इनहिबिट करता है, इनएक्टिवेट करता है और वो हार्मोन्स जाके इंसुलिन को इनहिबिट करते हैं. तो इट मींस कि अगर वो हार्मोन्स इनहिबिट होंगे तो इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं होगी. So now we need to understand the mechanism of action of DPP4 inhibitors. इस ड्रग क्लास में से अगर एक ड्रग मेंबर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखना चाहें तो वो ड्रग बॉडी में जब एडमिनिस्टर होगा तो वो इस DPP4 एंजाइम पे एक्ट करता है और इस एंजाइम को इनहिबिट करता है. तो जब DPP4 एंजाइम इनहिबिट होगा तो ये हार्मोन्स को इनहिबिट नहीं कर सकेगा. तो वो जो हार्मोन्स हैं उनको हम इनक्रेटिन हार्मोन्स कहते हैं और जब ये DPP4 इनहिबिट होगा तो इनक्रेटिन हार्मोन्स इनहिबिट नहीं होंगे बल्कि ये एक्टिवेट हो जाएंगे या स्टिमुलेट हो जाएंगे. इनक्रेटिन हार्मोन्स में हमारे पास ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं और उसमें से एक जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं GIP यानी ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन और दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1. इन दोनों हार्मोन्स का फंक्शन ये है कि ये इंसुलिन को जाके स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो सिक्रीट हो और ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर सके. ये दोनों हार्मोन्स दो डिफरेंट पाथवे से अपना एक्शन शो करते हैं. उसमें से एक पाथवे ये है कि ये दोनों हार्मोन्स जाके बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि इसके अंदर जो इंसुलिन मौजूद है वो इंसुलिन सिक्रीट हो सके. एज वी नो कि ग्लूकोज ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है और जब ये इंसुलिन की सिक्रीशन होगी तो ये इंसुलिन जाके ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बाइंड होता है और बाइंड होके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ड्राइव करता है अवे फ्रॉम द ब्लड और उसके रिजल्ट ये निकलता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है. जो दूसरा पाथवे है इन हार्मोन्स का वो इसका डायरेक्ट एक्शन है लीवर के ऊपर. एज वी नो दैट कि लीवर के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है और इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए एक और हार्मोन की ज़रूरत होती है जिसको ग्लूकागॉन कहते हैं. ये ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर और वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है. इसका सेकंड पाथवे ये है कि ये लीवर में जाके एक्ट करता है और ग्लूकागॉन हार्मोन को इनहिबिट करता है. तो जब ग्लूकागॉन हार्मोन इनहिबिट होगा तो उसके नतीजे के अंदर ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा और यूं ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा. तो ये दो डिफरेंट पाथवेज हैं जिसके अंदर इंसुलिन की सिक्रीशन और ग्लूकागॉन के इनहिबिशन की वजह से ओवरऑल ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है. DPP4 इनहिबिटर्स में जो ड्रग मेंबर्स हैं उसमें से सीटाग्लेप्टिन है, सेक्साग्लेप्टिन, एलोग्लेप्टिन और लीनाग्लेप्टिन है. अगर आप सीटाग्लेप्टिन के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ लिंक
डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप इस लिंक पे क्लिक करके सीटाग्लिप्टिन ड्रग के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, इसकी क्लिनिकल यूजेस, इसके एडवर्स इफेक्ट्स और डोजेज फॉर्म। So thank you for watching and sharing this video. All this information was extracted from Lippincott. If you want to subscribe our channel on YouTube, here is the link. आप इसके अलावा हमारा Instagram पेज को भी फॉलो कर सकते हैं विजुअल्स के लिए। यू कैन विजिट आवर फेसबुक पेज जहाँ पे तमाम लेक्चर्स वीडियो फॉर्म में अवेलेबल हैं, एंड यू कैन डायरेक्टली राइट टू अस इन द फॉर्म ऑफ सजेशंस एंड कमेंट्स। थैंक यू।